हर हर महादेव दोस्तों, मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए वीडियो में। आप ब्लॉगिंग की शुरुआत दोस्तों सुबह के टाइम से हो रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तराखंड में पंचायती चुनाव हो रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हो रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का गठन 1959 से हुआ था और जो 73वें संशोधन के अनुसार लागू हुआ था 1993 से। तो इस प्रकार भारत की ये व्यवस्था को चलाने के लिए, राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का गठन हुआ और जिससे गांव के क्षेत्र में विकास हो सके अच्छे से, इस प्रकार इसलिए इसका गठन हुआ था। तो ये 3 स्तर पे होते हैं। जैसे कि पहला स्तर होता है, सबसे बड़ा वाला स्तर जो होता है जिला स्तर पे होता है। जिला पंचायत स्तर पे चुनाव होते हैं जो जिसमें जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। उन्हीं सब सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुना जाता है, जिसे जिला पंचायत अध्यक्ष कहते हैं। और उसके बाद आता है क्षेत्र पंचायत सदस्य। क्षेत्र पंचायत सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है और उनमें से ही एक ब्लॉक प्रमुख बनता है। ब्लॉक प्रमुख और फिर तीसरा होता है ग्रामीण स्तर पे। उसमें हम ग्राम प्रधान को प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं और ग्राम प्रधान के अंदर 9 वार्ड सदस्य आते हैं। जिस क्षेत्र में मताधिकारी 1000 से कम होते हैं वहां पे 9 वार्ड सदस्य होते हैं और जो वहां पे जहाँ पे ज्यादा होते हैं वहां पे 11 भी होते हैं और 13 भी होते हैं, कहीं पे 15 भी होते हैं जहाँ बड़ी ग्राम सभाएं होती हैं। तो और उन वार्ड सदस्यों में से एक उप प्रधान बनाया जाता है, वो सारे कार्य देखते हैं। उप प्रधान हो गया, ग्राम प्रधान हो गया, वार्ड सदस्य हो गया, मिलकर ग्राम सभा की बैठक में उनकी उपस्थिति अनिवार्य होती है। अगर जहाँ पे ग्राम सभा में अगर वार्ड सदस्य अधिक से अधिक अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो उस सभा की मान्यता पूरी नहीं होती है। इसलिए वार्ड सदस्यों की उपस्थिति बहुत अनिवार्य है। इस प्रकार ग्राम प्रधान गांव का मुखिया होता है, वो गांव का सर्वोपरि होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को चुनाव करें जो अच्छा हो, ईमानदार हो, कर्मठ हो, शिक्षित हो, जो सभी की भलाई के लिए काम करता हो, जो निचले समुदाय के लिए ज्यादा काम करता हो, ऐसे व्यक्ति को चुने। किसी लालच और प्रलोभन में किसी ऐसे व्यक्ति को ना चुने जो गलत हो। इसलिए आप सभी के लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, चाहे ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो या जिला पंचायत सदस्य हो, सभी को सोच समझ के चुने, क्योंकि ये चुनाव 5 साल का होता है। 5 साल आप ऐसे व्यक्ति को नहीं चुन सकते जो गलत हो। इसलिए आप सोच समझ के चुने, किसी लालच प्रलोभन दबाव में ना आए। यही हम लोगों की आपसे विनती है। इस प्रकार भारत की राज्य व्यवस्था चलती है, गांव का विकास होता है। छोटे छोटे कार्य तो सबके एक ही हैं, किसी का जिला स्तर पे होता है, किसी का ब्लॉक स्तर पे होता है, किसी का ग्रामीण स्तर पे होता है। गांव का विकास अत्यधिक प्रधान के द्वारा ही किया जाता है। और हमारे पहाड़ी में एक कहावत है, जय बूढ़ सुधर कूड़ सुधर। इसलिए गांव का प्रधान हमारा एक सज्जन, एक शिक्षित आदमी होना चाहिए। इसलिए प्रधान चुनते समय बहुत सी बातों का सावधानी में दिमाग में बैठानी चाहिए। उसको किसी लालच प्रलोभन में नहीं चुनना चाहिए। यही हम आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ। और अपना वोट अवश्य दें। वोट देना हम लोग का परम सिद्ध अधिकार है। जो व्यक्ति वोट नहीं करता है वो मरे हुए के समान होता है। इसलिए अपना वोट सोच समझ कर जरूर दें, किसी लालच प्रलोभन में ना आए। और एक बात मैं आप लोग से और शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें हम वोट डालने जाते हैं तो वहां पे अभी ये तो बड़े बड़े नमूने पेपर हैं, लेकिन इससे छोटे होते हैं। वहां पे उनको यहाँ पे ये कलम दबाते हैं और ये मोहर है, मोहर यहीं पे लगानी होती है, जहाँ पे निशान होता है उसके सामने से मोहर लगानी होती है। इसलिए इस नमूना पेपर को, ब्लैक पेपर को ऐसे ना करें, क्योंकि जो स्याही होती है उसमें गीली होती है, वो नीचे भी छप जाती है। इससे बहुत सारे वोट खराब हो जाते हैं। इसलिए आप इस पर्ची को ऐसे लंबी तरह से फोल्ड करें और फिर ऐसा करें और फिर पेटी में डाल दें। और ये खासकर मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, इस प्रकार सावधानी रखने से एक वोट खराब नहीं होती है। धन्यवाद। और आप लोगों से, आपका अमूल्य वोट है, जरूर करें, यही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ। और सोच समझ कर करें। और अगर मेरी बात आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।